हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 1। अगर आपने अभी तक भी अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो आप अभी भी कर सकते हो, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माय क्रैश कोर्स फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। इसमें मैं स्क्रैच से सब कुछ कराऊंगी, चाहे वो मैकबेथ हो, रैप्सोडी के 5 चैप्टर्स हो, प्रिज्म के हो 5 चैप्टर्स, पोम्स या वट दोनों के चैप्टर पोम्स, सब कुछ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ ग्रामर का हर एक रूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का हर एक रूल, मल्टीपल सेंटेंसेस लाइक 500,000 सेंटेंसेस जो लाइक पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, वैसे ही पैटर्न का सेंटेंसेस 5 मॉक भी आपका लिया जाएगा। अगर आप कैलकाटा बेस्ड हो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। हमारा 2 फंक्शनल सेंटर्स है, वन इज इन काकुलगाची, द अदर वन इज इन बांगूर एवेन्यू। एंड अगर आप नहीं कैलकाटा के लाइक विसिनिटी में नहीं रहते हो या नियर बाय नहीं रहते हो हमारे, तो आप ऑनलाइन क्लास भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पे हर चीज बहुत ही इन डेप्थ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसके अलावा पर्सनली मैं आपको ऑनलाइन आके कुछ अगर डाउट्स वगैरह रहे तो मैं ऑनलाइन वीक में या बाई वीकली सेशंस लेती हूँ, जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियरिफाई किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे में क्या कोड्स होने चाहिए, प्रपोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। थोड़ा इंट्रो चार्ट्स पढ़ लेते ताकि वो आपको रिटेंशन में काफी हेल्प करेगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, प्लॉट डेवलपमेंट इन बैंको, बैंकोस सोलिलोकी एंड मैकबेथ्स प्लॉट अगेंस्ट बैंको, ये पूरा इस पार्ट का मेन थिंग है। ठीक है, सो बैंकों का सोलिलोकी, व्हाट इज सोलिलोकी? बेसिकली जब कोई भी कैरेक्टर खुद से बात करता है उसे हम सोलिलोकी कहते हैं। ठीक है, अकेले में जब कोई भी नहीं है एंड वो बात करे अपने आप से, सिर्फ ऑडियंस उसको सुन सकती है, एंड उस वक्त वो जो बात करता है। बाय द वे, शेक्सपियर में जितना भी सोलिलोकी है, लाइक बैंको का है, मैकबेथ का है, लेडी मैकबेथ का है, जो मेन मेन कैरेक्टर्स है, ऑलवेज सोलिलोकीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नॉर्मल कोई भी एग्जाम्स के लिए, स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह भी होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितना भी सोलिलोकी है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ना, उसके कोट्स को याद करना, अपने आंसर में जब कोट्स ऐड करते हो डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड्स में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। बैंकों की जो सोइलोकी है उसमें क्या होगा, ये होता है आपके मैकबेथ के कासल में। ये पूरा सोइलोकी आपके मैकबेथ के कासल में होगा, जो कि फॉरेस्ट में है। आफ्टर ही बिकम्स किंग, जब वो राजा बन जाता है उसके बाद की बात है। बैंको सोच रहा है प्रोफेसीज के बारे में। ठीक है, जो विचेस ने प्रोफेसीज की थी रिगार्डिंग मैकबेथ एंड बैंको एज वेल, तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि जो मैकबेथ के लिए प्रोफेसीज हुई थी वो तो ट्रू हो रही है एंड हुई भी है। सो क्या होगा अगर वो प्रोफेसी सच हो जाए मेरे बारे में? मेरे बारे में मतलब बैंको के डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे, बैंको का जो लेगेसी होगा, बैंको के जो बच्चे होंगे वो लोग किंग्स बनेंगे। तो सोचो क्या मेरे डिसेंडेंट्स किंग्स बनेंगे? वो सोच रहे सब बातें। ठीक है, प्रोफेसी क्या था कि मैकबेथ एज किंग बट बैंकोस डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन, ये थी प्रोफेसी। सो बैंको सोच रहे सारी चीजों को। बैंको फील सीड्स ऑफ होप एंड हैज नो क्रिमिनल इंटेंशंस टू अचीव दिस। बैंको को एक उम्मीद होती है, ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि उनका परिवार या फिर उनके परिवार का लिविंग इतना अच्छा हो कि उनके परिवार से लोग राजा बने हैं, आप इतना एक किंग बनो, कौन नहीं चाहेगा। बट हाँ, उसको अचीव करने के लिए कोई भी क्रिमिनल इंटेंशंस नहीं है। इसी है कि अगर वो मिलना होगा तो राइटफुली मुझे मिल जाएगा, बट मैकबेथ की तरह इसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशंस नहीं है। एट द सेम टाइम इस पार्ट में देखो कि बैंकों को मैकबेथ पे डाउट भी हो रहा है कि जो भी अनयूजुअल हैपनिंग्स हो रहे हैं, डंकन का मर्डर या कुछ भी हो, वो मनी मनी से डाउट है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो फोल प्ले इन्वॉल्व है, एंड मैकबेथ का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है इसमें। एंड उस इंस्टिंक्ट से ही विल अंडरस्टैंड, या उससे समझ में आएगा कि हो सकता है अगर इस ट्रू है जो मुझे उससे फील हो रहा है, मतलब बैंकों को, तो पक्का नेक्स्ट टारगेट ये या इसका बेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑडियंस के सामने अनवील की जाएगी। अब क्या है, मैकबेथ अपने घर पे एक बैंक्वेट रख रहा है, जहाँ पे वो एज अ किंग सबसे मिलेगा, सबसे सबको बातचीत करेगा। तो उस चीज में वो बैंक को इनविटेशन भेजता है, बैंकों को भी वो इनवाइट करता है वहां पे आने के लिए। मैकबेथ नाउ किंग इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक्वेट, बैंको इज इनवाइटेड, बैंको प्रोमिसेस टू अटेंड बट प्लान्स टू राइड विथ हिज सन बिफोर रिटर्निंग। बैंको जाने का प्लान करता है, पर वो बोलता है कि मैं पर मुझे जाना है कहीं राइड पे अपने बेटे फ्लियांस के साथ, एंड मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मैकबेथ क्लेवरली क्वेश्चंस बैंक को। मैकबेथ बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, इन वे की सामने वाले को डाउट ना हो कि तुम्हारे क्या प्लान है, कितने बजे आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, बेटा भी जा रहे हैं क्या, ऑल दीस क्वेश्चंस ही लास्ट हिम कि whether you are going with your son or not। ठीक है, एंड उसका पूरा स्केड्यूल डिस्कवर करता है। बट बैंकों को भी आप लाइटली मत, तो बैंको इज ऑल्सो अवेयर नाउ कि देयर इज सम फोल प्ले इन्वॉल्व। और जब आपको कोई इंसान ना ओवर केयरिंग अचानक से आपको लाइक ओवर आपके लिए बहुत ज्यादा आपको वैल्यू करे, तो यू विल अंडरस्टैंड देयर समथिंग फिशी इन इट। तो इतना ज्यादा जब प्रेशराइज किया गया बैंकों को आज रात बैंकवेट में आने के लिए फ्रॉम मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ एज वेल, तो ही फेल्ट आपको एक अजीब सा अर्थ है कि वाई दे फोर्सिंग मी सो मच। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी इसने फ्लियांस के बारे में क्वेश्चन पूछा, सो बैंको बीइंग अ प्रोटेक्टिव फादर, उसने बस टू द पॉइंट आंसर दिया।
ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं किया, बैंको यहाँ बहुत ही कैलकुलेटिव प्ले कर रहा है कि जो पूछा गया उसका बस एग्जैक्टली वन वर्ड आंसर दिया, उसने ज्यादा अपनी डिटेल्स रिवील नहीं की इन फ्रंट ऑफ मैकबेथ। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे आप डिस्कवर करोगे इस चीज को। मैकबेथ फियर ऑफ बैंको, इस कोरोनेशन के बाद मैकबेथ का जो डर है बैंको के लेके, बैंको इज वेरी मैकबेथ इज वेरी स्कैर्ड ऑफ बैंको बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसीज। दूसरा है कि मैकबेथ सोच रहा है कि जो क्राउन है वो डिसेप्टिव है, इट विल नॉट पास टू हिज चिल्ड्रन, जो मुझे मिला है क्राउन तो डिसेप्टिव है, ये मेरी फैमिली को नहीं मिलेगा उसके बाद। ही फियर्स बैंको माइट सीक रिवेंज, कि बैंको मुझसे बदला लेगा, क्योंकि उसको पक्का कुछ डाउट हो चुका है, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु वाज देयर विद मी व्हेन विच इज टोल्ड अबाउट द प्रोफेसीज। ठीक है, तो हो सकता है मुझसे बदला ले एंड ही माइट डू समथिंग विथ मी। ही डिसाइड्स टू चैलेंज फेट, वो डेस्टिनी को चैलेंज करता है एंड प्रिवेंट बैंकोस डिसेंडेंट्स फ्रॉम असेंडिंग द थ्रोन। वो सोचता है कि वो चैलेंज करेगा फेट पर, उसके बच्चों को मार देगा। ठीक है, जो तो फिलहाल इसका एकदम नेक्स्ट टारगेट या मेन टारगेट यू कैन से। अब आते हैं वो मर्डरर्स हायर करता है, प्रोफेशनली मर्डरर्स हायर करता है। मैकबेथ दो मर्डर को बुलाता है बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए। वो मर्डर्स को पूरा मैनिपुलेट कर देता है एंड पहले पास्ट में इन मर्डर्स को कुछ ट्रबल हुआ होगा बिकॉज दे आर बेसिकली प्रोफेशनल मर्डरर्स, तो सारा जो ब्लेम है वो बैंको पे डाल देता है कि बैंको की वजह से आपको सारा ट्रबल हुआ। एंड वो इस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट करता है कि वो लोग समझे कि बैंको मेरा दुश्मन नहीं, बैंको आपका दुश्मन है। ठीक है, ताकि वो एक्ट कर पाए इस चीज में इवन एट द रिस्क ऑफ देयर लाइफ, चाहे उनको अपनी जान पे खेलना क्यों नहीं पड़े, पर वो स्टिल बैंकों को मारे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बैंकों के प्रति मर्डरर्स के मन में भी हेट्रेड पैदा कर लिया था। मैकबेथ गिव्स फाइनल इंस्ट्रक्शंस, मैकबेथ फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है ऑन टाइम एंड प्लेस ऑफ द मर्डर। हिज मॉरल डिक्लाइन इज एविडेंट, शोइंग हाउ ही मैनिपुलेट्स अदर्स फॉर हिज पर्सनल गेन। मॉरल डिक्लाइन आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं है, एथिक्स मॉरल क्या होता है वो तो उसे पता ही नहीं है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, द वे ही इज मैनिपुलेटिंग पीपल फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, आप समझ जाओगे कि अब तो कुछ होता है एक लाइन ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि कितना तक वो स्टूप डाउन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्रिटिकल कमेंट्स ऑन मैकबेथ। बैंकों का एम्बिशन के बारे में समझते हैं, मैकबेथ के एनवी के बारे में कितना जलन है उसको, और उसका जो प्लॉट डेवलपमेंट है वो स्टडी करते हैं। बैंको's ambition, prudent but hopeful for the witch's prophecy to be fulfilled in his favor। ठीक है, बैंकों का जो एम्बिशन है वो थोड़ा प्रूडेंट है बट वो होपफुल है कि जो विचेस की प्रोफेसी है वो मेरे फेवर में भी हो सकती है। सीक्रेटली डिजायर करता है कि हाँ काश मेरे बच्चे भी स्कॉटलैंड के रूलर बने, बट अनएथिकली काम नहीं करेगा वो। नर्चर्स होप, मन में होपफुल रहता है। ठीक है, बट ही इज रिमेनिंग पैसिव बिकॉज ऑफ द सस्पिशन ऑफ मैकबेथ, उसे जो डाउट है मैकबेथ के ऊपर उसकी वजह से उसे लग रहा है कि वो ऐसा अगर जो चीजें अभी हो रही हैं अगर से मैकबेथ का फुल पे इन्वॉल्व है तो ही अंडरस्टूड कि नेक्स्ट टारगेट वो और उसका बेटा ही हो सकता है। बाउंड बाय द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स थ्योरी, बिलीविंग दैट गॉड्स प्लान गवर्न्स द फ्यूचर, तो इसे ये चीज पता है कि इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। ठीक है, सो अगर मेरे हक में होना होगा तो वो राइटफुली मुझे मिलेगा, उसके लिए मुझे अनएथिकल मीन्स किसी को मारना कुछ भी गलत काम करके उसे अचीव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं मैकबेथ्स एनवी। ठीक है, कि मैकबेथ क्यों किससे कितना चलता है। मैकबेथ की जो सोइलोकी है वो एक्सपोज कर रही है उसके एनवी को, उसके जलन को और उसके अनईज को अबाउट द प्रोफेसी जो कि बैंकों से कंसर्निंग है। मैकबेथ एक्नॉलेज कर रहा है हिज मॉरल इंफीरियोरिटी टू बैंको। ठीक है, कि वो समझ रहा है फीलिंग रिब्यूक्ड इन हिज प्रेजेंस सिमिलर टू एंटनी फीलिंग रिब्यूक्ड बाय सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंपेयर करता है अपने आप को एंटनी एंड सीजर से, मतलब उससे लग रहा है मैकबेथ को बैंकों के सामने छोटा महसूस हो रहा है कि मैं नॉलेजेबल हूँ पर बैंको मुझसे ज्यादा अच्छा है मॉरली का ज्यादा आपको पता होता है कि दिस पर्सन हैज हाई मॉरल्स। ठीक है, ही एडमिट्स बैंको पोजेसेस विजडम एंड डॉन्टलेस करेज, वो मान रहे कि बैंको बहुत विजडम है उसके अंदर, बहुत वाइज है, बहुत करेजियस है, जिससे बहुत सेफली एक्ट करता है, इससे मैकबेथ को बहुत डर लग रहा है। ठीक है, कि अगर इसके अंदर इतना विजडम रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी सो एथिकल अबाउट हिम, तो ये इसे पता है, इसे पता चल जाए कि मैंने ही किया है मिस्टेक्स। ठीक है, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज विद मैकबेथ व्हेन which is told about the prophecies, right? Now, images of fertility. Macbeth is lamenting that he holds a fruitless crown. वो बोला कि मेरे पास जो crown है it's fruitless and a barren scepter, symbolizing sterility। ठीक है, दिखा रहे कि ये सब तो सब कुछ वेस्ट है। अल्टीमेटली आप नोटिस करो तो ये पहले से ही वेस्ट था। प्रैक्टिकली आप सोचो, जब इनको बोला गया कि आप राजा बनोगे पर आपके बच्चे नहीं बनेंगे, तो बच्चे तो है ही नहीं तो बनेंगे कैसे। सो इसे तो पता ही होना चाहिए कि वॉट एवर ही इज डूइंग एक्चुअली इसने खुद ने सब कुछ करके बैंकों के बच्चे के लिए क्लियर वे सेट कर दिया। ठीक है, विचेस ने कहा था मैकबेथ को कि आप राजा बनोगे और बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे, तो मैकबेथ को तो ऐसे भी सोचना चाहिए कि उसके खुद के बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है, सो वो किंग प्रैक्टिकली नहीं बन सकते हैं।
तो अगर वो किसी के लिए लड़ रहा है तो वो खुद के लिए लड़ रहा है और कुछ सालों से मिलेगा वो पोजीशन, और जो कि अभी भी उसके पास जो पोजीशन है थेन्स बना हुआ है, वो काफी रिस्पेक्टेबल एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम, तो इज्जत की जिंदगी वो आराम से जी सकता है विद ऑनर एंड करेज, ठीक है। बट स्टिल ही चोज टू डू evil things, एंड वो सिर्फ जब सब कुछ मिलके भी अल्टीमेटली ही इज डूइंग इट फॉर बैंकोज डिसेंडेंट्स। अल्टीमेटली वो वही कर रहा है जो फेट में लिखा है, अगर आप देखो तो इसे बहुत गौर से अगर आप समझो तो इस बात को। नेक्स्ट है इविल एज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। मैकबेथ का जो इनफर्टिलिटी है वो दिखा रहा है बैंको के फर्टिलिटी से। हिज सीड विल बिकम किंग्स, उसके बच्चे किंग बनेंगे। बैंको हैड अर्ली रेफर टू हिमसेल्फ एज अ रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स, सिंबलाइजिंग क्रिएटिविटी एंड लाइफ, ठीक है। द ऑपोजिशन बिटवीन स्टेरल मैकबेथ एंड फर्टाइल बैंको इज अ सेंट्रल थीम इन द प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि मैकबेथ के कोई बच्चे नहीं है, बैंको के बच्चे हैं, बैंको के बच्चा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम रहता है इस चैप्टर में, इन जिससे उसे नो यू कैन से इंफीरियर फील हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है फ्रॉम बैंको। चेंज इन मैकबेथ कैरेक्टर, आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे मैकबेथ के कैरेक्टर में, ठीक है। मैकबेथ शोज ग्रोथ इन मैनिपुलेशन स्किल्स। जब हम क्लास 11 में जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने ये काम करते हुए लेडी मैकबेथ को देखा है, और मैकबेथ का एक अलग ही रूप था। मैकबेथ अपना ग्राउंड होल्ड करता था, ही हैड मॉरल्स, ही यूज्ड टू थिंक ट्वाइस, प्रैक्टिकली था, प्रैक्टिकली सोचता था। बट अब उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स काफी बढ़ गए हैं, बहुत श्रूड हो चुका है, वो बहुत क्लेवर हो चुका है एंड बहुत ही टाइनिकल रूलर है, ठीक है। He cleverly gathers information from बैंको to plan the murder, वो बहुत cleverly information gather करता है बैंको से और पूरा मर्डर प्लान करता है, while manipulating the murderers into committing the act, ठीक है। इस तरीके से वो मर्डरर्स को मैनिपुलेट करके कि आपके संग जो भी हो बैंको ने किया था पास्ट में, तो आपका दुश्मन है बैंको, क्योंकि जब वो ऐसा चीज मन में डाल दिया कि आपका दुश्मन है बैंको, दे विल मेक श्योर दैट दे किल बैंको एंड दे डोंट कम बैक एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। चेंजेस टोन, टोन चेंज करके बात करता है, रिटोरिक चेंज कर, रिटोरिक क्वेश्चंस पुट करता है, प्रोमिसेस टू फेवर और फेवर टू परसुएट देम, ठीक है, कि उन्हें हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा एंड सब कुछ उन पे डाल देता है, सामने वाले पे डाल देता है हर चीज। He rehearses his arguments about manhood, motivating them to act violently. One murderer expresses his recklessness in retaliation against the world, ठीक है। दोनों मर्डर में देखोगे एक मर्डर काफी स्केप्टिकल है, पर एक मर्डर बस चाहता है कि ओके, इतना वनरेबल है वो क्योंकि उनके पास घर में फाइनेंसेस के इश्यूज हैं, एंड ही इज लाइक कि वर्ल्ड ने जब मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं वर्ल्ड के बारे में क्यों सोचूं, एंड आई एम रेडी टू कमिट व्हाटएवर इट टेक्स टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ माय फैमिली, ठीक है। फीलिंग ऑफ सस्पेंस, ये जो सीन है ये सस्पेंस बिल्ड कर रहा है, इससे क्यूरियोसिटी आ रही है, ठीक है, ऑडियंस के बीच में। कैसे ये प्लॉट बैंकों को मर्डर करने का एंड प्लान्स को मर्डर करने का कैसे ये ओवर द टाइम अनफोल्ड करेगा, तो ये सस्पेंस की फीलिंग यहाँ पे हाईलाइट की गई है। दिस वॉज द इंटायर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्ट 3 सीन 1 मैकबेथ। प्लीज इसको अच्छे से थरली पढ़ना, एंड नाउ विल गो टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्ट 3 सीन 1। स्टार्टिंग में ही बैंको का सॉलिलोकी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। बैंको एंटर करता है, बैंको कहता है दाउ हैज इट नाउ, वो अपने मन में पूरा कंटेम्पलेट कर रहा है कि यू आर नाउ, यू हैव इट नाउ किंग, तुम राजा बन चुके हो, कॉर्डर तुम हो, थीन ऑफ कॉर्डर हो, थीन ऑफ ग्लैमिस हो, ऑल, मतलब सारी प्रोफेसीज तुम्हारे बारे में सच हुई है। एज अ वियर्ड विमेन प्रोमिस्ड, वियर्ड विमेन कौन है, 3 विचेस को बोला गया है। एंड आई फियर दाउ प्लेड्स मोस्ट फोली फॉर इट, और मुझे पक्का कुछ एक डर है मन में, पक्का गारंटी है कि कुछ तो फोल प्ले इसमें इन्वॉल्व है और तुम इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, तुमने कुछ फोल प्ले जरूर किया है इस चीजों को अचीव करने के लिए। Yet it was said it should not stand in thy posterity, but still उन्होंने एक और प्रोफेसी किया था, ठीक है, कि तुम्हारे डिसेंडेंट्स किंग नहीं बनेंगे, रिमेन विथ योर डिसेंडेंट्स, मतलब ये किंगशिप आपके पोस्टेरिटी, आपके बच्चों के साथ या आपकी फैमिली के साथ नहीं रहने वाला है। बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स, बल्कि मैं आगे आने वाले किंग्स का रूट एंड फादर रहूंगा। आई विल बी द फादर ऑफ द किंग्स, फ्यूचर किंग्स, इफ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम, अगर उनकी सारी बातें सच हो रही है, और अगर ये बात सच होती है जैसे तुम्हारे केस में, मैकबेथ के केस में हुई है, एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस शाइन, तुम्हारे केस में सारी बातें सच हुई हैं उनकी, ठीक है, अगर वो सच बोलती हैं तो जो कि उससे लाइक तुम्हें उन्होंने बोला ही है, वाई बाय द वेरिटीज, ठीक है, वेरिटीज माने प्रोफेसीज कम ट्रू, देन मे बी उनकी जो प्रोफेसीज है ऑन दी मेड गुड, मे दे नॉट बी माई ऑरिकल्स एज वेल एंड सेट मी अप इन होप, तो बोला अगर तुम्हारे केस में इतनी ट्रू रही उनकी प्रोफेसी, सो मे बी उनका प्रोफेसीज मेरे बारे में भी ट्रू रहेगा। मे दे नॉट बी माई ऑरिकल्स, मेरे लिए भी तो ऑरिकल हो सकते हैं। ऑरिकल माने क्या, पीपल थ्रू whom deities were believed to speak. Oracles were commonly consulted in Greco-Roman times and were famous for the ambiguity of their messages. तो oracles वॉइस ऑफ गॉड भी बोलते हैं हम, सो क्या वो लोग मेरे लिए वॉइस ऑफ गॉड की तरह वर्क नहीं करेंगे एज वेल एंड सेट मी अप इन होप, एंड मुझे होपफुल नहीं कर सकते, बट नो मोर, बट इज लाइक नो आई हैव टू कीप दिस थॉट्स टू माई सेल्फ, आई कांट जस्ट say these things blatantly in front of people, I have to be quiet now,
इसके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, यू वुड हैव टू बी क्वाइट नाउ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिज थॉट्स। उतने में ट्रायम्फेंट एक ट्रम्पेट बजता है, ठीक है, जोर से। मैकबेथ आता है एंड ही इज ड्रेस्ड एज अ किंग। लेडी मैकबेथ आती है, शी इज ड्रेस्ड एज अ क्वीन। एंड दोनों आते हैं साथ में, लिनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स, लेडीज, अटेंडेंट्स, ठीक है। सो थेन्स के साथ अपने अटेंडेंट्स वो सब आते हैं वहां पे। अब मैकबेथ बोलता है, हियर इज आवर चीफ गेस्ट। तो मैकबेथ कह रहा है बैंको को कि ये तो हमारा मेन गेस्ट है, बैंको इज द मेन गेस्ट फॉर आवर बैंक्वेट। मैंने कहा ना आपको इंट्रो में कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा ऑल ऑफ सडन बैंको को। एंड बैंको को एक इंस्टिंक्ट आ गया कि पक्का कुछ फोल प्ले है, और इतना एक्स्ट्रा मुझे क्यों अब पैम्पर किया जा रहा है, तो देयर इज समथिंग, समथिंग फिशी इन इट, ठीक है। Now, Lady Macbeth is saying, if he had been forgotten, it had been as a gap in our great feast. अगर हम बैंकों को भूल जाते तो हमें फीस्ट में एक गैप फिल होता, ठीक है, हमारा जो फीस्ट है वो इनकम्प्लीट होता। एंड ऑल थिंग अनबिकमिंग, ऑल थिंग वुड बी अनबिकमिंग, इनकम्प्लीट। हमारा जो फीस्ट है वो पूरा इनएप्रोप्रिएट होता है, हमारा जो सेलिब्रेशन है वो इनकम्प्लीट होता विदाउट बैंको। मैकबेथ, टुनाइट वी होल्ड अ सोलम सपर, ठीक है, मतलब एक सेरिमोनियल एक हमने सपर रखा है, डिनर रखा है। सर एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, एंड मैं चाहता हूँ, मैं फॉर्मली तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट यू हैव टू अटेंड द पार्टी। नाउ बैंको इज सेइंग, लेट योर हाइनेस कमांड। बैंको इज बीइंग फॉर्मल ओवर हियर। इससे क्या आपको समझ में, व्हेन बैंको इज बीइंग फॉर्मल विद हिम, पहले ही wasn't formal because he used to think him as his friend, his companion, his confidant, but now he's being formal because he has sensed some foul play in his activities. That is why बैंको बहुत कैलकुलेटिव होके अपने बातों को बोलेगा। Let your highness command upon me, to the which my duties are with the most indissoluble tie forever knit. होता ना, आपका हुक्म सर आंखों पे, आप तो राजा हैं। आई एम ऑलवेज बाउंड बाई ड्यूटी टू ओबे वॉट एवर योर हाइनेस कमांड। मैं तो आपकी बात मानने के लिए ही बैठा हूँ, और आपके ही ड्यूटी के लिए काम करने के लिए बैठा हूँ। आप जो बोलोगे वो हमेशा फॉरएवर निट माने क्या, मैं तो आपके काम करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, बंधा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहे, राइट यू दिस आफ्टरनून, तो क्या, हाँ क्या प्लान है तुम्हारा, कहीं जा रहे हो क्या आफ्टरनून में। सो बैंको बोल रहे, यस माय गुड लॉर्ड। मैंने आपको एक और बात कहा था, वो टू द पॉइंट आंसर देगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खुद से रिवील नहीं करेगा। जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दे रहा है, इज बीइंग वेरी कैलकुलेटिव विद हिज वर्ड्स। मैकबेथ, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस। अगर तुम होते यहाँ पे तो मुझे, अगर आप होते तो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए थी, मुझे कुछ बातचीत करनी थी आपसे, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए थी, विच ऑलवेज हैथ बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस। आपकी एडवाइस बहुत वाइज, बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छी रही है, बहुत सही रही है हमेशा मेरे लिए इन दीज डेज काउंसिल, ठीक है। सो मुझे कुछ बात करना था एट द काउंसिल मीटिंग अर्ली टुडे, तो यू नो अगर आप अवेलेबल रहते तो अच्छा होता। बट कोई बात नहीं, वी विल टॉक टुमारो, वी विल टेक टुमारो, कल बात करते हैं। इजंट इट फार राइट, तो फिर पूछे बहुत दूर जा रहे हो क्या, वो पूछने का तरीका देखो। अगर मैं आपसे पूछूंगी बड़े दूर जा रहे हो, तो आप क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार पास में इसके घड़ी जा रहा हूँ, या तो 1 किलोमीटर दूर में। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने मुझे अपना लोकेशन बता दिया। दैट इज लाइक आस्किंग समवन वेरी इन अ मैनिपुलेटिव, इन अ वेरी ट्रिकी वे, कि सामने वाला खुद ही बोल दे, ठीक है। जैसे नहीं होता कि सपोज अब मुझे आपका आउटफिट बहुत अच्छा लगा एंड आई कैन सेंस कि दिस इज अ वेरी कॉस्टली आउटफिट, तो मैं पूछूंगी, मैं जानबूझ के उसका प्राइस बहुत कम बोलूंगी, ये लगता है 200-300 की होगी ना, तो यूल बी इंस्टिगेटेड की, यू विल बी लाइक इरिटेटेड, 200-300 की, इट इज ऑफ 2000 रुपीज, दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड, सो यू विल ऑटोमेटिकली गिव मी द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बट वील टॉक टेक टुमारो, इजंट फार यू राइट, तो हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। क्या आपका राइड काफी दूर है, विल यू बी राइडिंग फार, बहुत दूर है क्या आपकी राइड। सो बैंको बोल रहा है, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम टू दिस एंड सपर। बैंको भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, बोले सर इतना दूर है कि मैं जाके वापस डिनर टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई गो, मतलब 2 वे जर्नी करके आई विल बी बैक एट द डिनर टाइम, एट द गिवन टाइम जो आपने मुझे दिया है। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, ठीक है, आई मस्ट बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन। तो अनलेस माई हॉर्स गोज टू फास्ट टू मेक इट नेसेसरी, आई शैल हैव टू कंटिन्यू माई राइड ऑन आवर और टू आफ्टर डार्क, ठीक है। अगर मेरा हॉर्स बहुत फास्ट नहीं गया, ठीक है, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है, तब हो सकता है कि मुझे एक आधा घंटा शाम ढलने के बाद पहुंचने में एकदम वो, मतलब थोड़ा लेट हो जाए, बट मैं डिनर टाइम तक पहुंच जाऊंगा। और एक्सपेक्टेशन है कि अगर ठीक से राइड किया मेरे हॉर्स से, तो मैं टाइम पे ही पहुंचूंगा, एग्जैक्ट टाइम पे, या उसके बिफोर टाइम में पहुंच सकता हूँ। बैंक को फिर से बोल रहा है, फेल नॉट आर फीस्ट, मतलब आप देख लो कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब कोई आपको ऐसे अचानक से इतना फोर्स करता है ना, आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आओगे, आप तो चीफ गेस्ट हो हमारे, हमारा तो फीस्ट ही इनकम्प्लीट है आपके बिना। सो यू रियलाइज कि इतना दिस दिस समथिंग फिश, कि इतना शुगर कोटेड वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ तो इनके मन में चल रहा है। माई लॉर्ड आई विल नॉट, आप चिंता ना करो, मैं नहीं मिस करूंगा। मैकबेथ, वी हियर आवर ब्लडी कजन्स,
आर बेस्टोड इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड। तो मैकबेथ बोल रहे हैं हमारे जो ब्लडी कजन्स हैं, ब्लडी कजन्स यू कैन से डंकन के दोनों बच्चे मैल्कम एंड डोनाल्ड विन, कॉपी में लिख लेना, दोनों कहाँ चले गए, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, मैल्कम आपका इंग्लैंड में है एंड जो डोनाल्ड विन है वो आयरलैंड में है। दोनों जानबूझ के अलग अलग जगह गए ताकि किसी एक को भी कुछ होगा, क्योंकि किंग के सन से तो ऑफकोर्स ये लोग अभी एकदम हाईलाइटेड है एंड इन पे अटैक हो सकता है, तो अगर एक को भी कुछ होगा तो एटलीस्ट अदर वन इज स्टिल देयर, साथ में नहीं जा सकते। ठीक है, नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूअल पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है फादर मदर, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर फादर्स मर्डर, ए बी सी डी अलग अलग नाम होगा एंड पैरासाइट आपका ऑप्शन में आ सकता है, कॉपी में लिख लो पैरासाइट। ठीक है, तो फादर के मर्डर को हम पैरासाइट कहते हैं। फिलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब फिक्टिशियस स्टोरीज ऑफ द मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्होंने कन्फेस नहीं किया है कि कैसे क्रूअली उन्होंने अपने फादर को मारा है, और वो लोग अजीबोगरीब झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है, हर किसी को जो ये बात सुन रहा है, मतलब कहने का मतलब है जानबूझ के ही इज प्लेसिंग दिस थिंग कि ऑफ कोर्स अगर वो किसी को कुछ बोल भी रहे होंगे तो ये कोई बिलीव ना करे कि वो लोग मान नहीं रहे कि उन्होंने अपने फादर को मारा है, एंड वो लोग कुछ भी स्टोरीज बता रहे हैं। ऐसे डाउट है कि वो लोग ऑफ कोर्स स्टोरीज इसके बारे में ही बोल रहे होंगे, तो ही इज गिविंग हिज एक्सप्लेनेशन। बट ऑफ दैट टुमारो, पर कोई बात नहीं, इस बारे में कल डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर विद ऑल, एंड उसके अलावा वी शैल हैव कॉज ऑफ अ स्टेट, एंड कुछ छोटे मोटे किंगडम की भी बातें करनी है, कुछ डिस्कशंस करना है। क्रेविंग अस जॉइंटली, जहाँ पे मेरा तुम्हारा साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई यू टू हॉर्स, ठीक है, फटाफट से हॉर्स में हॉर्स की तरफ जाओ अपने। एड्यू मींस फेयरवेल, टिल योर रिटर्न एट नाइट, जब तक तुम रात को नहीं आ जाते हो। ठीक है, मैं तुमसे रात को मिलूंगा, आई विल सी यू व्हेन यू रिटर्न एट नाइट। गोज फ्लेयांस विद यू, फ्लेयांस भी जा रहा है क्या तुम्हारे साथ? ठीक है, तो उसने पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे संग जा रहा है क्या, तो बैंक को बोलता है यस, जस्ट वन वर्ड यस, ही इज नॉट रिवीलिंग मच इन्फॉर्मेशन। माय गुड लॉर्ड, आवर टाइम जस्ट कॉल अपॉन, मैं निकलता हूँ सर, टाइम हो गया, आई हैव टू लीव नाउ। मैकबेथ, आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, आई विश तुम्हारे हॉर्स काफी स्विफ्टली फटाफट जाए, फटाफट तुमको यहाँ पे ड्रॉप करें, एंड सो आई डू कमेंड यू। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू माई बेस्ट विशेस एंड आई सेंड यू टू योर हॉर्स बैक राइडिंग। ठीक है, विद दैट विश आई सेंड यू टू योर हॉर्स बैक राइडिंग, फेयरवेल, बाय बाय। उतने में बैंक वहां से एग्जिट करता है एंड ही गोज फॉर हिज राइड विद हिज सन। नाउ मैकबेथ, मैकबेथ बोल रहा है लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 at night। कहने का मतलब है जिसको जो करना है रात के 7 बजे तक, आपको अब अपना अपना काम कर लो, अपने टाइम का मास्टर रहो, बट आफ्टर 7 यू आर विथ मी टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम। ठीक है, सोसाइटी माने एवरीवन को यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जो इवेंट है, टू मेक द इवनिंग द स्वीटर वेलकम, मोर enjoyable, मोर हैपनिंग, मोर अमेजिंग। वी विल कीप आवर सेल्फ टिल सपर टाइम अलोन। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग सपर टाइम तक अकेले रहेंगे। To make society the sweeter welcome, we will keep ourselves till supper time alone. ठीक है, in order that society may be all the more agreeable to me, I will deprive myself of it for a time. ठीक है, इवनिंग को और enjoyable करने के लिए I am going to spend the time until dinner done, until dinner alone। ठीक है, तब तक के लिए गॉड बी विथ यू, वाइल देन गॉड बी विथ यू, ये जो लाइन है गॉड बी विथ यू, तब तक के लिए 7 बजे तक आपके संग गॉड बी विथ यू, क्योंकि पोस्ट दैट देयर समथिंग जहाँ पे कुछ इविल होने वाला है, एंड इविल कब होता है, जब गॉड नहीं होते साथ में। ठीक है, तो लाइंस में आप अगर मीनिंग ढूंढोगे तो आपको लाइंस में काफी, इसकी बातों में ही आपको छुपे हुए मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ गया, हाँ, एक लाइन, टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल कीप आवरसेल्फ सबर टाइम अलोन, तब तक के लिए 7 बजे तक हमारा ताकि हम प्रिपरेशन कर पाए। ये वाला जो लाइन बोला था इसने, 7 o'clock से हम पार्टी स्टार्ट करने वाले, 7 o'clock तक, या 7 एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, 7 8 वट एवर इट इज, तब तक के लिए हमें हमारी पार्टी काफी इंजॉयबल हो, तो तब तक के लिए हमें अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि और हमारी पार्टी इंजॉयबल हो सके, और हम तब तक के लिए आपसे लीव लेते हैं। सब निकल जाते हैं एक्सेप्ट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट, मैकबेथ और उसका एक सर्वेंट उसके साथ रहते हैं। मैकबेथ बोल रहा है सिरा, सिरा यूजुअली मैकबेथ सर्वेंट को बुलाने के लिए बोल रहा है, सर अ वर्ड विथ यू, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अटेंड दोज मेन आवर प्लेजर। ठीक है, क्या वो लोग आ गए हैं, कुछ लोगों की बातें हो रही है। आर दोज मेन वेटिंग फॉर माई इंस्ट्रक्शंस, मतलब बाहर कोई वेट कर रहा है जो अंदर आने का इंतजार कर रहा है कि मैकबेथ बुलाएगा तो वो लोग अंदर आएंगे। सर्वेंट बोल रहे यस सर दे आर, वो लोग आ चुके हैं माय लॉर्ड, विदाउट द पैलेस गेट, विदाउट का मतलब है आउटसाइड द पैलेस गेट, वो लोग पैलेस के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर है। ब्रिंग देम बिफोर अस, लेके आओ उन्हें अंदर। सर्वेंट चला जाता है उन्हें लाने के लिए।
टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस पार्ट। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, मतलब राजा बनना सिर्फ कुछ नहीं है, राजा बनना तो कुछ नहीं है, बट राजा बने रहना सब कुछ है, इस लाइन का मतलब, यानी ये लाइन फॉर श्योर एग्जाम में आ सकता है। और ये मैकबेथ पूरा बात बोल रहा है, मैकबेथ का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसको डबल टिक कर लो, हर एक पॉइंट कॉपी में लिख लो, ठीक है। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, राजा बनना चल इज नथिंग, राजा बने रहना इज एवरीथिंग, ठीक है। आवर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप, बैंकों को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर, वो इतना उसका जो नेचर है, इतना नेचुरल एबिलिटी, इतना मॉडेस्ट है, वो इतना ऑनेस्ट है, हर चीज है उसके अंदर। रेन्स दैट विच वुड बी फियर्ड, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। उसका जो नेचुरल एबिलिटी है इतना ऑनेस्ट रहने का अपने बारे में, जो मेरे लिए एक थ्रेटनिंग चीज हो चुकी है, दैट्स अ थ्रेट फॉर मी। टिस मच ही डेयर्स, ठीक है, वो एक रिस्क टेकर है, वो डेयरिंग है। एंड टू दैट, एंड उसके साथ, इन एडिशन टू डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड, ठीक है, ही हैड अ विजडम दैट डॉथ गाइड इज वैलिड टू एक्ट इन सेफ्टी। उसके बाद क्या, वो डेयरिंग है, वो रिस्क टेकर है। एंड इन एडिशन टू द डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड, मतलब जो अनब्रेकेबल करेज है उसका, उसके साथ साथ उसके पास विजडम भी है, जो उसे गाइड करता है, ठीक है, कैसे क्या काम कैसे बहुत ही केयरफुली विद करेज काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत सेफली। सो ये यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, वो एक रिस्क टेकर है अपने अनब्रेकेबल करेज के साथ साथ, उसके अंदर वो विजडम भी है कि वो एक्ट करे बहुत ही केयर के साथ। एंड फोर्थ, सोच समझ के, पहले से बहुत थॉट्स वगैरह को मन में रख के, सोच समझ के, प्री प्लानिंग करके वो कोई भी काम करे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, एंड अंडर हिम माई जीनियस इज rebuked, as it is said Mark Antony was my Caesar। तो बोला ही इज द ओनली वन, मुझे सिर्फ इससे डर लगता है। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, मुझे इससे बहुत डर लगता है, ठीक है। एंड अंडर हिम माई जीनियस, और इसके सामने, इसके प्रेजेंस में मेरा जो गार्डन स्पिरिट है, मेरा जो हिम्मत है, वो रिब्यूक्ड फील करता है, मतलब आई फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। एज इट इज सेड मार्क एंटनी वॉज सीजर, तो वो खुद को कंपेयर करे मार्क एंटनी से, एंड जूलियस से जो कंपेयर करे वो बैंकों से, एग्जाम में आ सकते हैं। According to Plutarch's Life of Antony, a soothsayer told Antony that his good angel and spirit was courageous when alone, but fearful when near Caesar's guiding spirit। तो एक सूटसेयर, एक एस्ट्रो ने बोला था एंटनी को, एंटनी जेसी का अजीज दोस्त था, कि तुम ऐसे बहुत करेजियस हो, बहुत तुम्हारा हाई स्पिरिट है, बट जेसी के सामने तुम ठंडे पड़ जाते हो, मतलब उनके सामने तुम थोड़े इन्फीरियर लगते हो। तो बोल रहे कि ऐसे ही बहुत करेजियस है, पर बैंकों के मॉडल्स के सामने, बैंकों के एथिक्स के सामने बहुत छोटा हो जाता है, ये बहुत छोटा फील करता है, ठीक है, बहुत इंटिमिडेटेड फील करता है by that। यहाँ पे लिखा है, my guardian spirit is intimidated just as the Mark Antony spirit was intimidated by Octavius Caesar। सॉरी, ऑक्टावियस सीजर, नॉट जूलियस, ऑक्टावियस आपका जेसी का नेफ्यू है, ठीक है। He chid the sisters when first they put the name of the king upon me। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये बोल रहा है जब विचेस ने पहली बार बोला था, ठीक है, कि मैं किंग बनूंगा, एंड बेड देम स्पीक टू हिम, ठीक है, जब विचेस ने बोला कि मैं किंग बनूंगा, तो बैंकों ने उन्हें डांटा था, ठीक है। मतलब ये खुद को मैनिपुलेट घुमा के बोल रहा है, ऐसा हुआ नहीं था, आपने 11 पे पढ़ा है। 11 में जब विचेस ने से बताया था मेघ तो कि आप किंग बनोगे, बैंको वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, बैंको वाज न्यूट्रल, कहने का मतलब बैंको ने कभी कुछ नहीं बोला बीच में, बट ये अपने दिमाग में स्टोरीज बना रहे हैं। क्या होता है ना, जब आप गलत होते हो ना, तो आप जानबूझ के स्टोरीज कुकअप करते हो ताकि आप अपने पिक्चर में अच्छा साउंड करो, ठीक है। He tried the sisters when first they put the name of the king upon me and bade them speak to him। वो उनको डांट रहे हैं, वो सिस्टर्स को डांट रहे हैं, ठीक है। डांट रहे मतलब उसने डांटा था बैंको ने, डांटा था सिस्टर्स को, जब सिस्टर्स ने मुझे किंग बोला था, ठीक है। एंड उसने कहा था कि अब मेरे बारे में मुझे बताओ। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग, तब उन्होंने उसे बताया कि आप फादर ऑफ किंग्स बनोगे। ऐसा नहीं हुआ था, बैंको ने बीच में नहीं बोला था कि यू टेल मी अबाउट माई फ्यूचर ऑल्सो, ये सब छोड़ो, और डाटा नहीं था कि तुमने मैकबेथ तो कैसे किंग बोला। ही वॉज नॉट एट ऑल जेलस। क्लास 11 में आपने पढ़ा है, ये कुकअप कर रही है पार्ट को। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन। फ्रूटलेस क्यों बोला, बिकॉज जो क्राउन टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो उसका क्या फायदा। विचेस ने मुझे एक फ्रूटलेस क्राउन दिया, एंड पुट अ बैरन स्केप्टर इन माई ग्रिप, ठीक है। स्केप्टर वो जो आपका तलवार है कुछ होता है ना, जो मिलता है उनको, ठीक है, तो बोला मुझे एक बैरन स्केप्टर हाथ में, बैरन क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल नॉट बी देयर विथ मी फॉर एवर, ठीक है। देंस टू बी रेंच्ड विद एन अनलीनियर हैंड, नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, ठीक है। बट देन उन्होंने बोला कि मैं इस चीज को, क्योंकि मैं इसको पास ऑन नहीं कर पाऊंगा, why it is fruitless, because I will not be able to pass it on to my
डिसेंडेंट्स, ठीक है, नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, तो मेरे मेरे कोई भी फैमिली की लेगेसी आगे नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। इफ इट बी सो, अगर विचेस ने जो बोला है वो सच है, फॉर बैंकोस इशू, इशू माने बच्चे, बैंकों का बच्चा, हैव आई फाइल्ड, फाइल माने डिफाइल्ड माई माइंड, ठीक है, अगर विचेस ने जो बोला वो सच है, देन एवरीथिंग जो भी मैंने किया है ना, बैंकोस इशू हैव आई फाइल्ड माई माइंड फॉर देम, ठीक है, तो मैंने जो भी कुछ किया टेक्निकली मैंने उसके बच्चों के लिए किया, उनके लिए मैंने ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर किया, मैंने उनके लिए डंकन को मारा है। पुट रैंकर्स, रैंकर्स माने डीपेस्ट हॉस्टिलिटी और स्पाइट, द फिगर इज ऑफ अ वेसल ऑफ होलसम लिक्विड इनटू व्हिच पॉइजन हैज बीन poured, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं रैंकर माने बेसिकली क्या है, यहाँ पे फिगर दिखा रहा है एक वेसल का जिसमें लिक्विड है, ठीक है, जिसमें पॉइजन डाला गया है। तो यहाँ पे इन द वेसल ऑफ माई पीस, तो बोल रहा है कि दिमाग में, मेरे पीस के वेसल में मैंने पूरा जहर डाल दिया, एंड नाउ आई एम आउट ऑफ माई माइंड, मेरे को कोई पीस ऑफ माइंड नहीं, मैंने डिस्ट्रॉय किया अपना पीस ऑफ माइंड फॉर देम, इतना कुछ मैंने किया, उसको मर्डर करके मैंने पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय किया, पॉइजनस कर दिया अपने पूरे वेसल को, अपने माइंड को, ठीक है, फॉर देम, फॉर बैंकोस इशू, ही इज इमेजिनिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड माई इटर्नल ज्वेल, व्हाट इज योर इटर्नल ज्वेल, आपका सुकून, आपका सोल होता है ना, तो यहाँ पे इटर्नल ज्वेल एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज इटर्नल ज्वेल, दैट इज हिज सोल, मैकबेथ्स सोल, मैकबेथ्स कॉन्शियंस, यू कैन से, गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, कॉमन एनिमी इन क्या है, इंसान का डेविलिश थॉट, हमारे दुश्मन के, हमें बहुत बार भगवान टेम्पटेशन देगा गलत काम करने का, चेक करने के लिए, अगर आपको टेम्पटेशन देता है कि किसी का गलत करके आपका एक बार अच्छा हो रहा है, तो आप क्या वो टेम्पटेशन लेते हो, ठीक है, या फिर आप सोच छोड़ देते हो कि नहीं मैं गलत नहीं करूंगा, तो यहाँ पे वही देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा एनिमी क्या है हमारा, हमारा डेविल, हमारा डेविलिश माइंड, वो डेविलिश टेम्पटेशन, ठीक है, टू मेक देम किंग्स, द सीट ऑफ बैंको किंग्स, और मैंने मैंने अपने इटर्नल सोल को दे दिया डेविल को, ताकि मतलब डेविल का मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैंने बैड कर्मा गेन किया, किसी का मर्डर किया, किसके लिए किया, ताकि मैं बैंकों के बच्चों को किंग बना पाऊँ, तो ही इज रिब्यूकिंग हिमसेल्फ कि आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स फॉर बैंकोस किड्स, ठीक है, रादर देन सो, ठीक है, ऐसा होने से बेटर है कम फेट इनटू द लिस्ट, तो अब वन ऑन वन में डेस्टिनी से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ ऑलरेडी कर लिया है, एंड दैट इज नॉट फॉर हिज किड्स, सो नाउ आई विल फाइट विद डेस्टिनी, आई विल फाइट विद फेट, एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस, ठीक है, एंड चैंपियन मी फाइट ऑन माई साइड टू द डेथ, ये एक ट्रिकी पैसेज है, द इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ चैंपियन, अनदर इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, द विचेस रिप्रेजेंट फेट एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट बैंकोस डिसेंडेंट्स विल reign in this land, Macbeth may be denying the necessity of their prophecy or that they have power over the future, दो तरीका हो सकता है, फेट को यहाँ पे विचेस की प्रोफेसी से भी कंपेयर कर सकता है, एंड ही इज लाइक नाउ आई विल फाइट विद द प्रोफेसी, ठीक है, एंड कब तक फाइट करूंगा, अटरेंस कहाँ गया, एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस, फाइट ऑन माई साइड टू द टिल डेथ आई विल फाइट, अब सीधा या तो आर पार होगा कहने का मतलब है, ठीक है, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू किल किल हिज किड्स, बेसिकली बैंक के डिसेंडेंट्स को मारने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ गलत कर चुका है, एंड ही इज लाइक कि मैंने इसे किसके लिए किया, उसके बच्चों के लिए, उसके फैमिली के लिए, सो नाउ आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू स्पॉइल दिस, टू मर्डर हिज किड्स, ठीक है। द सर्वेंट एंटर्स, उतने में ये मैकबेथ की सॉइल लिखी थी, तो इसमें मैकबेथ क्या कर रहा है, बहुत मैनिपुलेटिव साउंड कर रहा है, बहुत पॉइजनस साउंड कर रहा है, ठीक है, सब कुछ इमेजिन कर रहा है, खुद को वो एंटनी से कंपेयर, मार्क एंटनी से कंपेयर कर रहा है, उसे सीजर से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, एंड विचेस की जो प्रोफेसी है उसको वो अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर रहा है, कि बैंको वाज बेसिकली जेलस ऑफ मी, एंड उसने रिब्यूक किया था विचेस को, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, जस्ट कुकिंग अप स्टोरीज, एंड विचेस को कर्स करे कि विचेस ने मेरे को फ्रूटलेस क्राउन दे दिया, स्केप्टर दे दिया मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं, एंड ऑल दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन, ये पैराग्राफ, ये मैकबेथ का सोइलोकी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट कि बैंको के सोइलोकी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकबेथ का सोइलोकी है, अगर आप देखो तो, हाँ, यहाँ पे मैकबेथ का पॉइजनस साइड सामने आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट आ गया, और सर्वेंट जो बाहर दरवाजे पे किसी को लेने के लिए गया था वो थे मर्डरर्स, इसने प्रोफेशनल मर्डरर्स हायर किए, अब वो लोग को वो लेके अंदर आ रहा है, ठीक है। मैकबेथ जो है वो नौकरों को बोल रहा है सर्वेंट को, नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल, दरवाजे तक जाओ, वहीं पे रहो जब तक हम तुम्हें बुलाते नहीं है, सर्वेंट वहां से एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। मैकबेथ, वॉज इट नॉट येस्टरडे वी स्पोक टुगेदर, या कल, क्या कल की तो बात है जब हमने बात किया था, ठीक है, वॉज इट येस्टरडे दैट वी लास्ट स्पोक, मतलब पहले भी इनकी बातचीत हुई है विद द मर्डरर, यहाँ पे दिखा रहा है बैक स्टेज इनकी बातचीत हुई है पहले भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट ऑन स्टेज पहली बार इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो कल हमने बातचीत की थी, तो बोला यस सर, हमारी बातचीत हुई थी कल, फर्स्ट मर्डर कंफर्म कर रहे हैं। मैकबेथ बोल रहे वेल देन नाउ हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माय स्पीचेस, तो ऑलरेडी उसने सारा प्लान बता दिया होगा,
कि आपने, और उसको टाइम दिया होगा सोचने के लिए, तो पूछ रहा है कि आपने कुछ सोचा उस बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। नो दैट इट वाज ही। पास्ट में इन प्रोफेशनल मर्डर्स के साथ कुछ हुआ होगा, ठीक है, इन वो पकड़े गए होंगे, कुछ हुआ होगा जिसमें बैंको भी इन्वॉल्व था, मैकबेथ भी, सबको इन्वॉल्व थे, पर सारा ब्लेम अब बैंको पे डाल रहा है कि आपके संग जो भी बुरा हुआ था आप समझ जाओ, नो नो दैट, समझो इस चीज को कि वो बैंको था, इट वाज ही, बैंको इन द टाइम्स पास्ट, मतलब पहले जो आपके साथ हुआ उसमें, विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्चून, जिसके कारण आप इतने गरीबी में हो, आपका सब कुछ छीन गया, दैट इज बिकॉज ऑफ बैंको, विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ, ठीक है, आपको लगा था मैंने किया, पर मैंने नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था इसमें, बैंको ने सब कुछ किया था, ठीक है। दिस आई मेड गुड, गुड माने ये बात मैंने आपको प्रूफ किया है इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस, पिछली बार हमारी बातचीत में मैंने आपको प्रूफ किया है, अगर कुछ मैनिपुलेट किया होगा या कुछ फेक प्रूफ दिखा दिया होगा इसने, पास्ट इन प्रोबेशन विथ यू, मैंने आपके संग बैठ के पूरा फैक्ट्स रिव्यू किया था, मैंने आपको प्रूफ्स दिखाया था लिटरली, ठीक है। हाउ यू वर बॉर्न इन हैंड, बॉर्न इन हैंड का मतलब है कि कैसे आपको ट्रिक किया गया था एंड आपको डिसीव किया गया था बाय द एजेंट्स, जिस एजेंट्स ने आपके संग डर्टी वर्क किया था। हाउ यू वर बॉर्न इन हैंड माने how you were to be dealt hypocritically, how crossed the instruments, instruments mean documents, who wrought with them, and all the things else that might to have a soul and to a notion, notion माने mind craze से, thus did Banco, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने आपको सब कुछ बताया था, ठीक है, फैक्ट्स आपको दिखाया, मैंने प्रूफ दिखाया आपको कैसे आपको ट्रिक किया गया, हाउ यू वर बॉर्न इन हैंड, मतलब आपको हिपोक्रिटिकली आपको ट्रिक किया गया था एंड डिसीव किया गया था, हाउ क्रॉस्ड द इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वर, हु रॉट विद देम, ठीक है, कैसे आपको ट्रिक किया गया, कैसे आपको एजेंट्स ने डिसीव किया, जिसने पूरा डर्टी वर्क किया था, एंड वो लोग कौन थे, हु दे वर वर्किंग विद, एंड मैंने सारा डिटेल्स आपको दिया था, एंड ऑल थिंग्स हु रॉट विद देम एंड हु वर वर्किंग विद देम, एंड ऑल थिंग्स एल्स दैट माइट टू हैव अ सोल एंड टू अ नोशन, मतलब मैंने इतना अच्छे से आपको प्रूफ दिया था कि कोई इंसान जो पागल भी हो, जो आधा पागल होगा, अगर मैं उसको भी दिखाऊंगा ना कि ये सारे प्रूफ्स है, तो वो भी देख के कहेगा कि हाँ, 10 डेट बैंको, हाँ हाँ ये तो बैंको ने किया है। कहने का मतलब है कि कोई भी होशियार इंसान को एक बार में समझ में आ जाएगा, मैंने इतना प्रूफ्स दिया आपको, इट वाज बैंको हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। सो कोई हाफ विट आदमी को भी अगर मैं बोलूंगा कि ये रहा प्रूफ, तो वो भी बोलेगा कि हाँ इट वाज बैंको, बैंको डिड इट, 10 डेट बैंको, यस बैंको ने ऐसा किया है। तो पहला मर्डरर बोलता है, यू मेड इट नोन टू अस, यस यस आपने सब कुछ बताया है, आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ हमें बताइए, फाइन इनफ, आई नो, आपने सब बताया है। तो मैकबेथ बोल रहा है, यस आई डिड सो, आई डिड दैट एंड मोर एंड वेंट फर्दर, ठीक है, विच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग, यस मैंने किया था, आई डिड दैट, एंड मैंने आपको बहुत कुछ कहा था, और जिसकी वजह से हमारी दूसरी बार मिल रहे हैं, ठीक है, हमारी फर्स्ट मीटिंग का कंटिन्यूएशन है आज का मीटिंग, आज कंक्लूजन होगा बेसिकली, ठीक है। डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर दैट यू कैन लेट दिस गो, क्या आप इतने फॉरगिविंग हो, क्या आपका पेशेंस इतना प्रीडोमिनेंट है, इतने अच्छे हो आप लोग, क्या आपके संग इतना बुरा हुआ आप इसे ऐसे लेटो कर दोगे, यहाँ इंस्टिगेशन आ गया, क्या आपके संग इतना बुरा किया मैकबेथ ने और आप ऐसे ही दे दोगे, ऐसे छोड़ दोगे उसे, ठीक है। आर यू सो गॉस्पेल्ड, क्या आप इतने रिलीजियस हो, इतने पंडित हो, इतने इतने गॉड लाइक हो, दैट इज यू लव योर एनिमीज, गॉस्पेल माने यू आर सो मच इन लव विद योर एनिमीज, मतलब आप सबको फॉरगिव करते हो, टू प्रे फॉर दिस गुड मैन, क्या आप इसके लिए प्रे करोगे, एंड फॉर हिज इशू, इशू माने बच्चे हैं, इसके बच्चों के लिए वेलबिंग के लिए आप प्रे करोगे, हुज हेवी हैंड हैथ बाउड यू टू द ग्रेव एंड बेगर्ड योर्स, क्या आप इतने अच्छे हो कि आप इसके लिए प्रे करोगे, दिस गुड मैन एंड हिज चिल्ड्रन, जब इसने बल्कि आपको एक ग्रेव जैसी सिचुएशन में आपको ग्रेव में डाल दिया, आपकी पूरी फैमिली को पूरा वो कर दिया, पूरा फैमिली को बेगर बना दिया, एंड टू द ग्रेव एंड बेगर्ड योर्स फॉर एवर, मतलब इसकी फैमिली को आप अच्छा करोगे, इसकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग करोगे, जिसने आपकी फैमिली को पूरा बेगर बना दिया, देखो द वे इज मैनिपुलेटिंग, कि आप इतने अच्छे हो कि आप इतना बुरा होने के बाद भी इससे अच्छा करोगे, पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो फर्स्ट मर्डरर बोल रहा है, वी आर मेन माई लीज, कि वी आर नो वी आर मेन, वी आर ह्यूमन बींग्स माई लीज माई लॉर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मर्डरर बोल रहा है कि इट्स ओके वी आर मेन वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, माई लीज माई लॉर्ड, यस इन दैट कैटलॉग, अगर उस मेन की लिस्ट में हम लोग आते हैं, आप एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं जो कि मेन है, पर कैसे आदमी हो, किस टाइप के मेन हो आप लोग, यू गो फॉर मेन एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड्स, मॉन्ग्रल्स, स्पैनियल्स, कर्स, शाउज, शाउज मैंने शैगी हेयर डॉग्स, water dogs means rough water dogs, and demi wolves means dogs bred from wolves, are clept, clept माने called all by the name of dogs, ठीक है, yes आप मैन, यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्पीशीज कॉल्ड मैन, ठीक है, आप इंसान एक आदमी हो, जैसे हाउंड है, ग्रे हाउंड है, मॉन्ग्रल, ये डॉग्स का अलग अलग ब्रीड बता रहे हैं, ठीक है, डॉग में जैसे हाउंड हो गए, ग्रे हाउंड हो गए, मॉन्ग्रल्स हो गए, स्पैनियल हो गए, मट हो गए, शैगी लैप डॉग्स, शैगी वॉर डॉग्स, हाफ वुल्फ, सब डॉग्स हैं, वैसे ही
ऑल बाय द नेम ऑफ डॉग्स। वैसे ही बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैन भी होते हैं एंड अंडर वन नेम विच इज कि आप मैन, आप ह्यूमन बीइंग, आप मैन हो, ठीक है, पर कौन से किस टाइप के, ठीक है। द वैल्यूड फाइल मीन्स लिस्ट है। आप डिस्टिंग्विश, जैसे हर एक ऊपर जो डॉग है ना ऊपर में, उसका अलग अलग क्वालिटी है। डिस्टिंग्विशेस द स्विफ्ट, कोई बहुत फास्ट है, कोई बहुत स्लो है, कोई बहुत क्लेवर है, कोई बहुत वॉच डॉग है, मतलब नजर रखता है, मतलब बहुत अच्छा वॉच डॉग है, कोई हंटर है। एवरीवन अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट विच बाउंटीज नेचर हैथ इन हिम क्लोज्ड। हर एक के पास एक स्पेशल गिफ्ट है जो भगवान ने उसे दिया है, हर एक की अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। वेयर बाय ही डज रिसीव्स पर्टिकुलर एडिशन, ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, उसकी वजह से वो दूसरे से उतना डिफरेंट रहता है, ठीक है। एंड सेम इंसानों के संग भी ऐसा ही होता है। फ्रॉम द बिल दैट ट्राइट्स देम ऑल अलाइक, जिससे सबको एक जैसे दिखते हैं। एंड सो ऑफ मैन एंड इट्स द सेम केस विद द मैन, इंसानों के संग भी सेम केस है। अगर जैसे डॉग में इतने सारे ब्रीड है और इतने सारे लोग, इतने सारे ब्रीड में अलग अलग उनकी स्पेशलिटी, तो इंसानों में भी अलग अलग होते हैं, अलग ह्यूमंस, एंड उसमें अलग अलग उनकी स्पेशलिटी होती है। नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड सेट, अगर आपको उस लिस्ट में आना है मैन के कोई भी पोजीशन पे, तो एटलीस्ट आप बॉटम पे तो आना नहीं चाहोगे ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी इन द लिस्ट ऑफ मैन, यू विल ऑलवेज वांट कि मैं एकदम टॉप में रहूं, आप बॉटम में तो आओगे नहीं। एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर बोसम, ठीक है, whose execution takes your enemy off। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिकली बिकॉज देन, अगर अगर आप पहले पूछ लिया, अगर आपको उस लिस्ट में आना है तो क्या आप उस लिस्ट में बॉटम में आना चाहते हो? तो ऑफकोर्स आपकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं। कौन बोले कि हाँ मैं एकदम बॉटम लिस्ट में आना चाहता हूँ? अगर आप बॉटम लिस्ट में नहीं आना चाहते तो मैं आपको बिजनेस, मतलब आपको आइडिया बताऊंगा, बोसो माने हार्ट, आपके आपके मन में एक प्लान जगाऊंगा, जिसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके एनिमी, यू कैन टेक योर एनिमी ऑफ, माने कि आपके एनिमी को अपने रास्ते से आप हटा सकते हो। ग्रैपल्स you to the heart and love of us, ठीक है, binds you to the heart and love of us, who were our health but sickly in his life, which in his death were perfect। देखो यहाँ पे क्लाइन लिखा हुआ है, बिकॉज देन मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा दैट विल गेट rid of your enemy and bring you closer to me। binds you to the heart and love of us, मतलब अगर आप लिस्ट के बॉटम में नहीं आना चाहते तब तो मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, अगर वो प्लान आप एग्जीक्यूट करते हो तो दुश्मन से आप काफी दूर हो जाओगे और मेरे काफी नजदीक हो जाओगे। इससे दो बेनिफिट होगा, दुश्मन तो आपका दूर हुआ ही हुआ, और मेरे नजदीक आने का मतलब क्या है कि किंग के नजदीक आना। और किंग के साथ आप रहोगे तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट और भी तरह के सपोर्ट मिलेंगे, एंड आपकी एक अच्छी लिविंग हो जाएगी। किंग का बेनिफिट आपको मिलना, यू नो, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये दो लालच उनको देता है। अब बोल रहा है हु वेयर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ, जब तक ये इंसान जिंदा रहता है, ठीक है, विच इन हिज डेथ वो परफेक्ट, तब तक मैं सिक हूँ। हु वेयर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ, जब तक वो जिंदा रहेगा ना तब तक, मतलब जब तो मैं सिक रहूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू बिहेव प्रॉपरली, विच इन हिज डेथ वर परफेक्ट, उसका डेथ ही मेरे को परफेक्ट कर सकता है, उसका डेथ ही मेरे को क्योर कर सकता है। कहने का मतलब है कि मैं बैंको एंड इसके बच्चे के जीने से इसको एंग्जाइटी हो रही है एंड उसकी डेथ से ही क्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट उसने बोला, दिस इज हाउ ही मैनिपुलेटेड, उन्हें सारा कुछ बैंकों पे डाल दिया, और फिर इनके ईगो को हर्ट के कि आप इतने अच्छे हो, इतने फॉर्च, इतने आपका दिल बड़ा है कि आप ऐसे माफ कर दोगे लोगों को, ऐसे कर दोगे आप, ठीक है। एंड देन ही सेइंग कि आप ये सब काम उनके बच्चों के लिए कर रहे हो जिसने आपके बच्चों को गरीब कर दिया, आप उसकी फैमिली के लिए कर रहे हो जिसने आपकी फैमिली को ग्रेव में डाल दिया, ठीक है। सो मैं आपको एक सीक्रेट प्लान बनाऊंगा जिससे आप मेरे नजदीक और दुश्मनों से दूर जा सकते हो। जब तो ये ना पूरा एकदम एकदम ही मेड इट ऑल अबाउट मर्डरर्स, कि ये तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग इट फॉर यू नॉट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। इतने में सेकंड मर्डर बोलते हैं, आई एम वन माई लीज माई लॉर्ड, आई एम अ मैन who the wild blows and buffets of the world have so incensed that I am reckless what I do to spite the world। मतलब my lord, I am someone जो इतना एंग्री है, दुनिया के ब्लो एंड बफेट में दुनिया ने मुझे इतना कुछ पेन दिया है, ठीक है, कि मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ कि मैं बहुत रेकलेस हूँ, एंड आई कैन डू एनीथिंग टू स्पाइट द वर्ल्ड, आई डोंट केयर व्हाट आई डू। तो बोला मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो इतना एंग्री है, दुनिया की बीटिंग से इतना निराश हो चुका हूँ मैं, आई डोंट केयर व्हाट आई डू, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला मर्डर बोला, एंड आई अनदर सो वेरी, और मैं भी सर, मैं भी इतना बैड लक बैक टू बैक विद डिजास्टर्स हो रहा है, टक्ड विद फॉर्च्यून, मतलब इतना डिफिकल्ट टाइम हो गया विद फॉर्च्यून, मतलब विद फेट, विद डेस्टिनी, मतलब ऐसा लग रहा है बस सर्वाइव कर रहे हैं। दैट आई वुड सेट माई लाइफ ऑन एनी चांस, सेट माने क्या, मैं अपनी लाइफ को स्टेक करने को तैयार हूँ, आई कैन रिस्क एनीथिंग एक मौके के लिए, टू मेंड इट, इधर फिक्स कर लूंगा मैं अपनी लाइफ को और बी रिड ऑफ इट, या उससे मैं छुटकारा पा लूंगा, या तो मैं मतलब आई कैन रिस्क एनीथिंग टू फिक्स माई लाइफ और एंड इट, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट। तो मैकबेथ बोल रहे हैं, बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी, आप दोनों जानते हैं कि बैंको आपका दुश्मन है। तो बोलते यस माय लॉर्ड, ट्रू, दोनों बोल रहे हैं। तो मैकबेथ, सो इज ही माइन, तो मेरा भी दुश्मन है, हिंदी में कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एंड इन सच ब्लडी डिस्टेंस
that every minute of his being thrust against my nearest of life. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरा भी दुश्मन है, इस हद तक है कि हर पल, जब तक एवरी मिनट ऑफ हिज बीइंग थ्रस्ट, ठीक है, वो जब जब जिंदा है ना, उसका हर एक पल मुझे मेरे वेलबींग में अफेक्ट कर रहा है, मेरे जीने को अफेक्ट कर रहा है. द फिगर इज दैट ऑफ टू मेन ड्यूलिंग एट क्लोज क्वार्टर्स, ब्लडी डिस्टेंस. ठीक है, कि दो लोग रह रहे हैं और इस डिस्टेंस की वजह से वो उसका एक एक पल जीना मेरे लाइफ के अगेंस्ट जा रहा है. ठीक है, मेरे वेलबींग को अफेक्ट करे, मेरी तबियत को, मेरे हेल्थ को अफेक्ट करे. एंड दो आई कुड विथ बेयर फेस्ड पावर स्वीप हिम. बेयर फेस माने क्या, मुझे डर नहीं है, मैं राजा हूँ. मैं बेयर फेस मतलब खुलेआम जाके उसको मार सकता हूँ. एज अ किंग आई कैन यूज माई पावर टू डिस्ट्रॉय हिम. नोबडी विल कम एंड से एनीथिंग, ठीक है, फ्रॉम माई साइड एंड बिड माई विल अबाउट इट. एंड आई कैन जस्टिफाई इट बाई सेइंग कि इट वॉज माई विश. कोई मुझसे पूछने नहीं, क्योंकि मैं राजा हूँ. आई कैन जस्ट गो देयर बेयर फेस एंड जाके उसको मैं एक बार में ब्लो में मार सकता हूँ. एंड नोबडी कैन क्वेश्चन मी. बट मेरे कारण है डायरेक्टली नहीं मारने का. येट आई मस्ट नॉट, मैं नहीं मार सकता. फॉर सर्टेन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइन, बिकॉज हम लोग दोनों ही कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं. अगर मैं सामने से जाके उसे मार दूंगा तो मेरे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे. दे विल नॉट लाइक इट. सो मैं बेयर फेस जाना नहीं चाहता, ताकि हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप है वो रहे. इसलिए मैं आपको हायर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये काम को एग्जीक्यूट करो. इससे आपका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा. देखो, दैट आर बोथ हिज एंड माइन हुज लव्स आई मे नॉट ड्रॉप. तो उनका लव से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं. बट या आई मस्ट लैमेंट हिज फॉल हु आई ऑलवेज स्ट्रक डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एज अ किंग मैं अपना रॉ पावर यूज कर सकता हूँ उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं. आई हैव टू बी एबल टू ग्रीव एंड क्राई ओवर हिज डेथ. ठीक है, इवन दो आई एम द वन हु विल हैव हिम किल्ड. बट मुझे लैमेंट करना है हिज फॉल हु आई मेक माई सेल्फ स्ट्रक डाउन. ठीक है, क्योंकि जब वो मरेगा तो उससे मुझे नाटक करना पड़ेगा रोने का, बिकॉज हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है. तो एवरीबडी विल क्राई, सो आई आल्सो हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ देम, इवन तो मैंने ही मरवाया सीक्रेटली स्टिल. बट विल माने मुझे लैमेंट करना होगा हिज फॉल माने उसका डेथ को लेके. हु आई माई सेल्फ स्ट्रगल, इसको मैंने खुद मारा है. तो इसने क्या रीजन दिया नहीं मारने का सामने से जाके, क्योंकि हमारी म्यूचुअल फ्रेंड्स है एंड हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी. दैट इज वाई आई हैव टू प्रिटेंड दैट आई एम ऑल्सो अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज डेथ. एंड देंस इट इज सो दैट इट इज दैट आई टू योर असिस्टेंस, इसीलिए मैं आपका हेल्प लेने के अकेले के आया हूँ. टू मेक डू मेक लव, कि मैं आपको हेल्प के लिए मांग रहा हूँ. मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फॉर सन्ड्री वेटी रीजंस. मतलब आप इसका रियल प्लान को हाइड कर रखे हो. ठीक है, आपको रियल प्लान को हाइड करना है, पब्लिक से मास्क करके रखना है इस काम को फ्रॉम द पब्लिक आई फॉर सन्ड्री वेटी रीजंस. सन्ड्री वेटिंग का रीजन है फॉर वेरियस पॉलिटिकल, मतलब फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट रीजंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से आपको इसका रियल इंटेंशन को हाइड करना पड़ेगा. ठीक है, दिस वाज ऑल हिज एक्सप्लेनेशन फॉर कमिटिंग फॉर हायरिंग मर्डरर्स फॉर लाइक बैंकोज मर्डर. सेकंड मर्डर बोलते हैं यस वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस. हम लोग करेंगे सर, आप जो बोल रहे विल डू इट. तो पहला मर्डर बोल रहा है, थोड़ा स्केप्टिकल है पहला मर्डर. बोले दो आर लाइव्स, मतलब मैकबेथ नाउ श्योर ऑफ हिज मैन. ठीक है, बोले मतलब फर्स्ट मर्डर कुछ बोल ही रहा था, दो आर लाइव्स, एंड बीच में से इंटरप्ट कर दिया गया. इफ बट दो कुछ आते ही मैकबेथ बात को, वो एक कुछ मोमेंट ही नहीं छोड़ रहा है कि आप कन्विंस ना हो. आप कुछ इफ या बट या कुछ भी ऐसी बात को इसको कटिंग करके पहले अपनी बात को रख के आपको ब्रेन वॉश करेगा. योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू. ठीक है, आपकी आंखों में वो शाइन दिख रहा है. विद इन दिस आवर ऑलमोस्ट आई विल एडवाइस यू, मैं आपको इस आवर में एडवाइस करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा. वेयर टू प्लांट योर सेल्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग, पूरा प्लान मैं आपको बता दूंगा. अक्वेंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बता दूंगा, कब क्या कितने बजे कहाँ पे किस वक्त कैसे मारना है उसे. एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा. द मोमेंट ऑन टू इट, एग्जैक्ट मोमेंट कभी काम करना है. ठीक है, आई विल टेल यू. फॉर इट मस्ट बी डन टुनाइट, बिकॉज ये आज रात को ही हमें एग्जीक्यूट करना है. एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस always thought that I require a clearness. Clearness माने clearness from suspicion, from doubts. बिकॉज ये आज रात को होना चाहिए. और पैलेस से कुछ दूर पे होगा ये, क्योंकि पैलेस से कुछ दूर में बैंक को उतरेगा हॉर्स से, उधर पे होगा. और दिमाग में रखना कि फ्रॉम ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, मुझे कोई भी शक का कोई पॉइंट नहीं चाहिए. मैं इस केस में कोई मुझ पे डाउट ना करे, कोई आप एविडेंस मत छोड़ के. आई शुड बी क्लियर फ्रॉम सस्पिशन. ठीक है, एंड विथ हिम टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस, मीन्स रफनेस और बॉचेस, एंड जॉब अच्छे से हो जाए आप लोगों को, क्या ताकि कुछ भी कोई एविडेंस ना रह जाए, कोई रफनेस या फिर कोई इम्परफेक्शंस ना हो जाए बिकॉज ऑफ द क्लमजीनेस काम में. इसीलिए इसके बेटे फ्लियांस को भी मार दो. ये रियल रीजन नहीं बता रहे फ्लियांस को मारने का. फ्लियांस इज द एक्चुअल टारगेट, बट ये ऐसे बोल रहा है कि कुछ एविडेंस ना रह जाए, कुछ क्लमजीनेस ना हो जाए, इसीलिए बैंकों के बेटे फ्लियांस को मार दो. ठीक है, दैट कीप्स इन कंपनी, जो अपने पापा के संग जा रहे हैं बैंकों के साथ. whose absence is no less material to me than is his father's must embrace the fate of that dark hour. तो बोला जिसका एब्सेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके पापा का मरना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसको भी उस डार्क आवर में मार दो.
तो यहाँ पे कोई रियल रीजन नहीं बता रहा है, बट वो बता रहा है कि मे बी ही विल क्रिएट अ फस अबाउट इट, तो उसको भी मार दो। रिजॉल्व योर सेल्फ अबाउट, बोला आप टाइम ले लो, सोच लो अच्छे से, एग्जीक्यूट करना है काम, कैसे करना है, तब मैं आपको पूरा ग्रीन सिग्नल दूंगा। आई विल कम टू यू इन, मैं आके आपसे सुन डिस्कस कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आपस में डिस्कशन कर लो एंड देन विल टॉक अबाउट इट। दोनों मर्डर बोले सर वी आर ऑलरेडी रिजॉल्व, वी आर रिजॉल्व माय लॉर्ड, वी विल डू इट, करेंगे सर ये काम। मैकबेथ, आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट अबाइड विद इन, ओके मैं आपको फटाफट से बुलाऊंगा, आई कॉल यू सून, तब तक के लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी इन द अदर रूम, मेरे लिए इंतजार करो दूसरे कमरे में। मर्डरर्स यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, उतने में मैकबेथ मैकबेथ बोल रहा है इट इज कंक्लूडेड बैंको दाई सोल्स फ्लाइट इफ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट। तो ये मन में बोल रहा है कि बैंको तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, यू आर सो वाइज, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ एथिक्स, तो अगर तुम्हारे सोल को हेवन ही मिलना है, ठीक है, तो क्यों ना आज ही रात को मिल जाए। हेवन कब मिलेगा, हेल हेवन में आप कब जाओगे, मर जाओगे आप ऑफकोर्स। सो इफ यू हैव टू गेट हेवन, तो आप आज ही रात मर जाओ ना, दैट्स बेटर। इसके साथ एक्ट 3 सीन 1 पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ वापस से कि अगर आपने अभी तक अपनी स्टडीज को नहीं स्टार्ट किया है, इंग्लिश को अपने बैकएंड पे रखा है, तो आप इसके क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक मैं जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हूँ, वहाँ का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। हमारे 2 फंक्शनल सेंटर्स है, वन इज इन बैंगलोर एंड द अदर वन इज इन काकुलकाची। अगर आप आ सकते हो तो आगे कर लो, अगर ऑनलाइन करना है तो आपको इस तरह के ई बुक्स अलॉन्ग विद MCQs, thousands of MCQs are there, page wise MCQs are there, ठीक है। आपको जेर पिंटो का सोल्यूशन बुक मिलेगा, ई बुक, जिसमें जो आंसर्स है ना, वो आंसर एज पर आईसी के हिसाब से मैंने बहुत लेवल्ड अप आंसर बनाए हैं। जितना कोट्स आपको ऐड करना होगा फ्रॉम द कंटेक्स्ट, कोट्स ऐड किया हुआ है, वर्ड लिमिट को देख के बनाया गया है, एक अच्छा तगड़ा इंट्रो दिया हुआ है ताकि आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से बिगिन कर पाओ। एंड जो भी कोट्स आपको बीच में आंसर्स में डालने हैं, वो सब आपको पॉइंट्स में दिए हुए हैं। जेवियर पिंटो का पूरा सोल्यूशन है जो कि आप एग्जाम में पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपको बहुत हैंडी रहेगा वो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद ग्रामर में आपका चाहे एसओपी हो, चाहे डायरेक्टेड राइटिंग हो, चाहे आपका प्रपोजिशन विद फ्रेजल वर्ब्स हो, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हो, टेंसेस हो, सब कुछ इन डेप्थ कराया जाएगा विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स, सो need नॉट टू वरी अबाउट दैट एंड दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके मैं सीन 2 भी अपलोड कर दूं। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करो, नोट्स बनाओ, मुझे ईमेल कर सकते हो आप, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स होगा आप मुझे वहां बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।